राहुल, जी मैम साहब बोलिए। ये लो तुम्हारी इस महीने की पगार। ठीक है मैम साहब। अरे गिन तो लो। अरे मैम साहब, इसमें गिनना क्या, आप दिए हैं तो ठीक ही दिए होंगे। और मैम साहब, आप तो जानते हैं ना, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ और मुझे पैसा गिनना नहीं आता। तो एक काम करो ना, तो मुझे दो, मैं गिन देती हूँ। ठीक है मैम साहब, ये लीजिए। देखा, दीदी ने इसमें 4,000 एक्स्ट्रा दे दिए थे, पूरे 8,000 है। सही हुआ मैम साहब, आप गिन लिए। अगर आप मुझे ज्यादा पैसा देते तो साहब आपको खामखा गुस्सा करते। अच्छा एक काम करना, जब सारा काम खत्म कर लोगे ना, तो टेलर के पास जाके मेरा सूट ले आना। मैम साहब, काम तो सारा कर दिया हूँ, एक काम करता हूँ ना, पहले टेलर के पास जाकर आपका सूट ले आता हूँ। अच्छा सुनो, ये टेलर वाले भैया को ना पैसे दे देना, और हाँ याद रखना, बदले में ना वो तुम्हें 4 नोट वापस करेंगे। वो मुझे 4 नोट देंगे मैम साहब? हाँ राहुल। ठीक है, अभी जाकर लाता हूँ। मूर्ख का मूर्ख ही रहेगा। अरे राहुल, तो बड़ी मैम साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कहाँ जा रहे हैं? वो बड़ी मैम साहब, मैं ना छोटी मैम साहब का सूट लेने जा रहा हूँ टेलर के पास। तो ये हाथ में कौन से पैसे हैं? ये तो मेरी पगार है, आपने ही तो दिया था छोटी मैम साहब को मुझे देने के लिए। अच्छा, ये पैसे तो देखने में कम लग रहे हैं। कितने दिए थे मैम साहब ने तुम्हें? अरे नहीं मैम साहब, आप एक कैसी बात कर रही हैं? छोटी मालकिन खुद अपने हाथों से मुझे गिन कर दी है, ये पूरे 8,000 रुपये हैं। दिखा, मैं गिन देती हूँ। ये लीजिए बड़ी मैम साहब, आप गिन लीजिए। ये तो पूरे 4,000 रुपए हैं। बाकी के 4,000 रुपए कहाँ गए? अरे बड़ी मैम साहब, आप एक कैसी बात कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता। छोटी मैम साहब मुझे कम पैसे क्यों देंगी? शायद ना आपसे ही कोई गलती हुआ होगा। आप ना एक बार फिर गिन लीजिएगा, ये पूरे 8,000 रुपये है। नहीं नहीं, मुझसे कोई गलती नहीं हुई है, ये पूरे 4,000 रुपए हैं। पर राहुल, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, बाकी के 4,000 रुपए कहाँ गए? अच्छा, ये 4,000 रुपये है। बड़ी मैम साहब, मुझे ना अब याद आया, छोटी मैम साहब ना 4,000 रुपया इसमें से निकाल ली थी। उन्होंने बोला था बड़ी मैम साहब 4,000 रुपये ज्यादा दे दिए हैं। लेकिन वो 4,000 रुपए का करेगी क्या? तुम एक काम करो, मेरे साथ चलो। सिया, क्या हो गया दीदी, क्यों चिल्ला रही हो? एक बात बता, तूने राहुल को कितने पैसे दिए? कितने पैसे दिए मतलब? जितने पैसे आपने मुझे दिए थे उतने ही तो दिए इसे। मैंने राहुल को देने के लिए तुम्हें पूरे 8,000 रुपए दिए थे, और तुमने इसको कितने रुपए दिए? मैंने इसे पूरे 8,000 रुपए दिए है। सिया बिल्कुल चुप हो जा। मैंने तुझे पूरे 8,000 रुपए दिए थे, और तूने क्या किया? राहुल के 8,000 रुपए में से 4,000 रुपए काट के दिए। क्या 4,000 रुपए नहीं है? राहुल क्या हो गया है तुम्हें? मैंने तुम्हें पूरे पैसे दिए थे। इतनी मेहनत से तुम कमाते हो, उतनी मेहनत से हम कमाते हैं, और तुमने इतनी जल्दी 4,000 रुपए खो दिए। इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो तुम? देखो दीदी, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, अगर इसके हालात ऐसे रहे ना, मैं तो इसे आगे काम पर नहीं रखने वाली हूँ। कल को तो ये मेरे ऊपर भी इल्जाम लगा सकता है कि छोटे मालकिन ने मेरे पैसे ले लिए। तो ऐसे तो हमारे बीच रहा ही क्या जाएगा। इससे अच्छा है कि हम इसको निकाल ही देते हैं। एक तो इसको पैसे दो, ऊपर से ये हम पर ही चोरी का इल्जाम लगाए, ये अच्छा है। मैं इसे गेट पे पहले मिल चुकी हूँ, जब ये बाहर जा रहा था, और मैंने इसके हाथ में पैसे देखे, ये पूरे थे ही नहीं, ये मुझे कम लगे। फिर मैंने इससे पैसे गिने तो ये आने निकले। इतनी देर में इसने 4,000 रुपए कहाँ गायब कर दिए, और गेट से लेके यहाँ तक इसके पैसे मैं अपने हाथ में लेके आई हूँ। अब तुम बताओ, इसके पैसे कहाँ गए? अब तुम मुझे सच सच बता रही हो कि इसमें से बाकी के 4,000 रुपए तुमने क्यों काटे? अरे मैम साहब, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आपने मेरा 4,000 रुपया ले लिया, और आप तो ये बोले थे ना कि बड़ी मैम साहब 4,000 रुपया ज्यादा दे दिए। और आपको तो अच्छे से पता है ना कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे पैसे गिनने नहीं आता है। इस बात का आपने फायदा उठाया और मेरे पैसे काट दिए। और आपको ये भी पता है
कि मेरी माँ का तबीयत खराब है, मैं उनकी दवाई के लिए पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ, आपसे पगार लेता हूँ और अपनी माँ के लिए दवाई लाता हूँ, पर आप तो मेरे पगार में से ही पैसे निकाल रहे हैं। मेम साहब, मैं हमेशा आपके काम करने के लिए दिन रात मेहनत करता हूँ, 24 घंटे काम करता हूँ। जब आपका तबीयत खराब होता है ओवर टाइम भी करता हूँ आकर, और कभी भी आपको शिकायत का मौका नहीं दिया। हमेशा मेहनत और ईमानदारी से काम करता हूँ। एक बात बताओ मेम साहब, मैं आपके घर काम करने के चक्कर में ना सबके घर काम छोड़ दिया था। आपको अपना फैमिली समझता था कि आप मेरी फैमिली है, बड़ी बहन है, पर आप तो मेरे साथ ये सब कर रही हैं। मेम साहब, मेरे लिए ना सही पर मेरे परिवार के लिए, मेरी माँ के लिए ऐसा तो नहीं करते आप। आखिर क्यों किया मेम साहब मेरे साथ ऐसा? हाँ दीदी, मैंने ही इसके पैसे चुराए थे। मेरा मतलब है कि मैंने इसकी पगार में से 4,000 रुपए निकाले थे। वो क्या है ना, मैंने ये सोचा था कि उन पैसों से हम थोड़ा घर खर्च संभाल लेते हैं। और दीदी आप तो जानते ही है ना, घर खर्च कितने बढ़ गए हैं। बिजली पानी का बिल, घर का राशन और बच्चों के ट्यूशन की फीस, स्कूल की फीस, इन्हीं सब में सारे पैसे लग जाते हैं और बचत बिल्कुल भी नहीं होती है। तो मैंने सोचा कि सेविंग्स के लिए मैं इसकी पगार में से थोड़े पैसे चुरा लेती हूँ। और दीदी मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत गलत किया, लेकिन मैं भी क्या करती, मैंने घर के बारे में ही तो सोचा था ना। मुझे लगा था कि राहुल को ये बात पता नहीं चलेगी। सिया, तो ये तरीका सही है क्या? तुम इसके पैसे काटोगी? इस लड़के के पैसे काट के आखिर कितना धन जोड़ लोगी तुम? ये लड़का 24 घंटे हमारे यहाँ काम करता है, एक छुट्टी तक नहीं लेता, पूरी ईमानदारी से काम करता है, और तुम इसके पैसे काट रही हो। जबकि तुम्हें अच्छे से पता है कि ये लड़का पढ़ा लिखा नहीं है, फिर भी तुमने इसका फायदा उठाया। मानती हूँ इस महीने थोड़ी पैसों की दिक्कत हुई है, पर सिया, क्या तुम इसके पैसे में से पैसे काटोगी? जो तुम फालतू के खर्चे करते हो इधर उधर के, उसमें से भी तो सेविंग कर सकती हो। अरे जरा सा टचअप भी करना होता है तो तुम सीधा पार्लर भागती हो। और कपड़े तो तुम इतने ब्रांड के खरीदती हो। थोड़े दिन अगर थोड़े सस्ते कपड़े ले लोगी तो क्या हो जाएगा? और अगर पैसे बचाने हैं ना, तो तुम अपने खर्चों में से थोड़ा खर्चा कम कर दो। इस गरीब के पैसे तो मत काटो कम से कम। मुझे माफ कर दो दीदी, मैं जानती हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है और इसका मुझे बहुत पछतावा है। और राहुल, तुम भी मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी पगार में से पैसे निकाल के बहुत गलत किया, लेकिन मैं वादा करती हूँ आगे से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। और हाँ, तुम यहाँ से काम छोड़कर मत जाना प्लीज। राहुल, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं मेम साहब, मैं समझ सकता हूँ कि इसमें आपकी मजबूरी रही होगी, पर मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा कि कभी भी किसी गरीब का मजबूरी का फायदा मत उठाइएगा। सिया, इसके पैसे वापस करो। ये लो राहुल। राहुल, ये ले अपनी मेहनत के पैसे, और इसकी तरफ से ना मैं तुझसे माफी मांगती हूँ, माफ कर दे हमें। अरे कोई बात नहीं बड़ी मेम साहब, ठीक है, मैं अब चलता हूँ।